आईसीआईसीआई एस्पायर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब रोल क्या होता है एंड आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एंड क्या ये एक सेल्स का प्रोफाइल है या फिर ये एक ऑपरेशंस जॉब है एंड कितना परसेंट आपका ऑपरेशंस का काम रहता है एंड कितना परसेंट आपका सेल्स का काम रहता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप आईसीआईसीआई एस्पायर प्रोग्राम को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद आप किस प्रोफाइल पर सिलेक्ट होते हो एंड उसमें आपका डेली वर्क लाइफ क्या रहता है एंड किसे ये प्रोफाइल को ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, आईसीआईसीआई बैंक के एस्पायर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपको जो प्रोफाइल दी जाती है वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल दी जाती है। एंड यहाँ पे जो आप सिलेक्ट होगे वो आप रिटेल बैंकिंग या फिर आप ब्रांच बैंकिंग में सिलेक्ट होगे। और जब आप रिटेल बैंकिंग या फिर आप ब्रांच बैंकिंग में आप सिलेक्ट होते हो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे, तो फिर इसमें आपका कंप्लीटली सेल्स प्रोफाइल होता है। इसमें आपका डिफरेंट टाइप का वर्क रहेगा, लेकिन जो आपका सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा वो रहेगा न्यू कस्टमर एक्विजिशन का। आपको बैंक के लिए नए कस्टमर्स लाने होंगे, आपको बैंक के लिए नए कस्टमर्स को बनाने होंगे, लीड्स जनरेट करना होगा एंड न्यू कस्टमर या फिर क्लाइंट्स को आपको एक्वायर करना होगा। फॉर एग्जांपल, आपको करेंट अकाउंट खुलवाने होंगे, आपको सेविंग्स अकाउंट खुलवाने होंगे, आपको सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ सकता है एंड आपको बिजनेस अकाउंट भी खुलवाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नए कस्टमर को आप एक्वायर करोगे कैसे। तो नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए आपको कंपनीज विजिट करना पड़ सकता है, आपको शॉप्स विजिट करना पड़ सकता है, आपको ऑफिसेस में जाना पड़ सकता है, जो भी बिजनेस ओनर्स होते हैं आपको उनसे बात करना पड़ सकता है, या फिर अगर कोई प्रोफेशनल है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आपको उनसे बात करना पड़ सकता है। तो फॉर एग्जांपल, कोई कंपनीज है आपके आसपास में, आपके लोकेलिटी में, तो आपको वहाँ पे जाके विजिट करना पड़ सकता है एंड उसको फिर अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आपको पिच करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जो एरिया में जो लोकल शॉप्स होते हैं तो आप उनसे बात करोगे, अगर उनको करेंट अकाउंट की ज़रूरत है या फिर कुछ और टाइप का अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए उनको भी सेल्स पिच करोगे। एंड ऑफिसेस में भी आपको विजिट करना पड़ सकता है, वहाँ पे क्या होता है कि सैलरी अकाउंट खुलवाने का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पिच करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कहीं से कोई लीड मिलता है, कहीं से कोई रेफरेंस मिलता है, तो आप बिजनेस ओनर से बात करोगे, उनको सेल्स पिच करोगे, कोई प्रोफेशनल है तो उनसे बात करोगे। तो ऐसे करके आपको फील्ड पे विजिट करके, आपके लोकल एरियाज में विजिट करके, कंपनीज में विजिट करके आप नए कस्टमर को एक्वायर करते हो और इन्हीं सब तरीकों से आप लीड्स जनरेट करते हो। उसके बाद आप फॉलोअप्स करते हो, उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो आप अपने क्लाइंट्स को सेल करते हो। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपका क्रॉस सेलिंग का रहेगा। आपको इसमें बहुत सारे जो आपके बैंकिंग के प्रोडक्ट्स होंगे, जो सर्विसेज होंगे, उनको आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस सेल करना पड़ सकता है, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, होम लोन या फिर कार लोन या फिर पर्सनल लोन, एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोडक्ट होंगे, जो सर्विसेज होंगी, वो आपको सेल करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर आपके पास विजिट करता है या फिर आप किसी नए कस्टमर को बनाते हो एंड उसका रिक्वायरमेंट है कि उसको एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाना है, तो सिर्फ सेविंग्स अकाउंट तो आप खुलवा दोगे, लेकिन उसके अलावा आपको क्रॉस सेल भी करना पड़ेगा। उसके साथ आपको क्रेडिट कार्ड सेल करना पड़ सकता है, उसके साथ कोई इंश्योरेंस या फिर कोई डीमैट अकाउंट आपको पिच करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर आपके पास एक चीज़ के लिए आया है एंड आपने बस वही किया, आपको उसमें क्रॉस सेल भी करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप उसमें अपसेल भी करना पड़ेगा। इसलिए आप भी देखना, जब आप किसी बैंक में विजिट करते हो अपना अकाउंट खुलवाने के लिए, तो वो लोग भी आपको क्रेडिट कार्ड या फिर डीमैट अकाउंट आपको पिच करते हैं, या फिर कोई अपना अकाउंट खुलवाता है तो कोई आपको बोलता है कि इसके साथ कॉम्बो ऑफर है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ सकती है। तीसरा मेन काम है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, एंड ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक तरफ तो आप नए कस्टमर्स को एक्वायर कर रहे हो, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है या फिर जिनको आपने नया एक्वायर किया है, उनको प्रॉपर सर्विस देना आपका काम रहेगा। आपके नए कस्टमर्स या फिर जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, उनकी जो भी कोई बैंकिंग की प्रॉब्लम्स होगी तो उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको अभी कुछ पता नहीं है कि किस में कौन सा अकाउंट खुलवाना है, डीमेट अकाउंट से कैसे ट्रेड करते हैं, तो इसके लिए भी वो लोग आपको कॉल कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं। तो उनके पास जाके उनको कॉल पे आपको सर्विस देनी पड़ेगी। अगर किसी को लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोग आपको कॉल करेंगे कि इसमें क्या फीचर्स है, कैसे आपको लोन रिपेमेंट करना है, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, एंड जो भी उनकी क्वेरीज है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सब कुछ आपको क्लियर करना होगा। एंड कस्टमर से रेगुलरली बेसिस पे आपको फॉलोअप्स लेने होंगे, ताकि आपका कस्टमर के साथ एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो, ताकि जो भी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट हो कभी भी, तो कस्टमर्स आपसे ले। एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा आप सर्विस दोगे, क्योंकि नए कस्टमर को आप एक्वायर कर लोगे, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर सर्विस दोगे नहीं तो फिर वो कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। इसलिए प्रॉपर रिलेशनशिप को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो काम रहेगा आपका, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो रहेगा रेवेन्यू जनरेशन करने का। अब देखो, जो भी आरएम्स होते हैं उनका अपना एक टारगेट होता है। हो सकता है आपको डेली बेसिस पे टारगेट दे, या फिर आपको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको टारगेट मिल सकता है। तो टारगेट आपका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट में हो सकता है। हो सकता है कि आपको कुछ नंबर ऑफ अकाउंट्स दे दिए हैं तो आपको वो ओपन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका नंबर ऑफ लोन दे दिया गया है कि आपको इतने लोन्स करवाने हैं, या फिर अमाउंट ऑफ लोन दे
दिया है कि आपको महीने भर में या फिर आपका वीकली बेसिस पे इतना लोन करवाना है। आपको इंश्योरेंस का टारगेट दे दिया जा सकता है या फिर आपको क्रेडिट कार्ड सेल करने का टारगेट आपको दे दिया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा आप बैंकिंग के प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को आप सेल करोगे, जितना ज़्यादा कस्टमर्स को आप पिच करोगे, उतना ही ज़्यादा फिर आप बैंक के लिए रेवेन्यू ला के दोगे। एंड एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका काम रहेगा वो रहेगा कस्टमर मीटिंग। आपका लार्ज नंबर ऑफ डे आपका कस्टमर से विजिट करने में, उनको मीट करने में ही आपका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मोस्टली कस्टमर के साथ ही इंगेज रहोगे। कस्टमर को कॉल करना, उनको विजिट करना, उनसे फॉलोअप लेना, ये सारी चीजें आपको दिन भर में करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपकी डेली रूटीन की बात करूँ कि आप डेली बेसिस पे क्या काम करोगे, तो यूजुअली जो आपका डे स्टार्ट होगा वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा। सबसे पहले जब आप बैंक विजिट करोगे या फिर ब्रांच विजिट करोगे तो आप पहले अपना अटेंडेंस मार्क करोगे एंड उसके बाद जो भी आपका बैंक का रिपोर्टिंग प्रोसेस है आप उसको फॉलो करोगे एंड उसके बाद फिर आपका टीम हडल होगा। एंड टीम हडल क्या होता है, तो इसमें जो भी आपके ब्रांच के मैनेजर होंगे वो डेली बेसिस पे आपसे मीटिंग करेंगे एंड इस मीटिंग में ब्रांच के सारे ही स्टाफ्स इंक्लूडेड होते हैं। इस मीटिंग में सबसे पहले तो प्रीवियस डे का रिव्यू लिया जाएगा कि आपने पिछले दिन क्या काम किया था, पूरा ब्रांच कैसे ऑपरेट किया था पिछले दिन, और फिर आपका ये डिस्कस होगा कि आज आपको क्या टारगेट मिलेगा, आज आपको क्या काम करने हैं। एंड ये मीटिंग आपका सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा एंड 9:30 बजे तक, कभी कभी ये आपका 10 बजे तक भी चल सकता है। तो मीटिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आज आपका क्या टारगेट है, कल आपने कैसा परफॉर्म किया था, आज आपको क्या इंप्रूव करना है। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने डे को प्लान करोगे, आप कस्टमर्स प्लान करोगे कि कैसे आपको विजिट करने हैं। तो यहाँ पे फिर आप कस्टमर्स को कॉल करोगे, आप लीड जनरेट करोगे, कस्टमर्स को विजिट करोगे, फॉलोअप लोगे। तो सपोज करो कि आप 10 बजे से लेके आप 2 बजे तक आप ये सारी चीज़ें करते हो, कस्टमर्स को कॉल करते हो, डेटा मेंटेन करते हो, लीड जनरेट करते हो। एंड ये सब करने के बाद फिर आप प्लान करते हो कि आपको पहले कौन से कस्टमर्स को विजिट करना है, पहले कौन से लीड्स के पास जाना है। तो 10 बजे से लेके आप 2 बजे तक कस्टमर्स को कॉल कर लेते हो एंड एक आप फ्लो चार्ट बना लेते हो कि आपको कैसे कैसे कस्टमर्स विजिट करने हैं। एंड फिर 2 बजे के बाद फिर आप अपना लंच करते हो एंड फिर कस्टमर्स को विजिट करना स्टार्ट करते हो। अब क्या आप हर दिन आप लंच 2 बजे करोगे? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इसमें आपका कोई ऐसा टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि आपको कस्टमर्स को सुबह ही कॉल करना है या फिर आपका लंच 2 बजे ही आपको करना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो जब आप कस्टमर्स को विजिट कर रहे होगे तो फिर आपको बाहर ही कहीं पे लंच करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपना प्लान ऐसे करते हो कि आप इस कस्टमर्स को विजिट करोगे, उसके बाद ब्रांच आओगे, फिर आप अपना लंच करोगे, फिर से आप विजिट करने जाओगे, तो वो भी पॉसिबल है। तो ऐसा कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि आपको इसी टाइम पे लंच करना है एंड इसी टाइम पे कस्टमर्स विजिट करना है, इसी टाइम पे आपको कॉल करना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। जैसा आपका बैंक का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपका ब्रांच का रिक्वायरमेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 बजे लंच किया, फिर आप प्लान करते हो कि आप 3 बजे से लेके आप विजिट करोगे कस्टमर्स को, तो आप उनके एरिया में जाते हो, उनका अकाउंट खुलवाते हो, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो। तो सपोज करो कि ये सब करते करते आपका 6 बज गया, उसके बाद आप 6 बजे वापस फिर ब्रांच में आते हो, फिर आप बैंक में रिपोर्ट करते हो, आपने आज क्या काम किया है, कस्टमर के क्या डेटास है, उन सारी चीज़ों को आप अपने CRM सिस्टम पे अपडेट करोगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रह गया, कोई डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग रह गया, तो फिर आप कस्टमर्स को कॉल करोगे, फिर आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करोगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो ऑफिशियली जो आपका वर्किंग आवर्स रहता है वो आपका सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आपका वर्किंग आवर्स रहेगा वो आपका सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन ये आपका शाम का 6, 7, 7:30 भी बज सकता है। तो आपका पूरा दिन कुछ इस टाइप का ही जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ फिक्स ही है। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे आपको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अ डे इन रिलेशनशिप मैनेजर, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ और भी डिटेल में बताया है। तो कुछ इस टाइप का ही आपका डेली वर्क रूटीन रहेगा एंड इसी टाइप का आपका कुछ जॉब रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं कि क्या आपको ये प्रोफाइल को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो देखो, अगर आपको बैंकिंग एक्सपोजर चाहिए, आपको बैंकिंग सेक्टर में ही अपना करियर बनाना है, या फिर अगर आपको सेल्स एक्सपीरियंस लेना है, आपको कस्टमर फेसिंग जॉब रोल चाहिए, आपको फास्ट करियर ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको हाई इंसेंटिव एंड हाई वेरिएबल इनकम आपको चाहिए, या फिर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर आप अपने सेलिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो, तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस प्रोफाइल इज नॉट आइडियल अगर आपको प्योर बैक ऑफिस वर्क चाहिए, या फिर आपको डेटा एंट्री टाइप का वर्क चाहिए, या फिर आपको डेस्क जॉब चाहिए, एंड अगर आपको नो सेल्स टारगेट, नो सेल्स प्रेशर वाला जॉब चाहिए, तो फिर ये आपके लिए आइडल नहीं होगा। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, वहाँ पे काम करते करते आप खुद को अडेप्ट कर सकते हो और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब कुछ था ICICI बैंक के एस्पायर प्रोग्राम के जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ICICI बैंक का एस्पायर प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कितना फीस है, तो उसके ऊपर आपको मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, जहाँ पे कोई सेल्स नहीं होता है, कोई सेल्स का टारगेट या प्रेशर नहीं होता है, उसके ऊपर भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग टिल द एंड। आई ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।